क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्रमशः 40.68% और 5.08% है। इस यौगिक का वाष्प घनत्व 59 है। यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात करेंगे। तो यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या रहता है, सूत्र है एक प्रकार का यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए। जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। तो हम क्या मानेंगे, ऑक्सीजन तो दिया नहीं है तो ऑक्सीजन का प्रतिशत हम क्या मानेंगे 100। क्या मानेंगे 100 माइनस जो दिया है उसका प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत, और प्लस करेंगे हम हाइड्रोजन का प्रतिशत। इस तरह से तो हमें ओवरऑल क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकलेगा। उसके बाद हम उसके इस तरह का चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चार्ट। अब चार्ट में देखिए क्रमांक, टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है, क्रमांक डाल सकते हैं 1 2 3। अब इसकी प्रतिशत मात्रा, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा प्रश्न में कितना दिया है 40.68 दिया हुआ है। हाइड्रोजन का कितना दिया है 5.08 दिया हुआ है। और हम जब इसको घटाएंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, उसका 54 आएगा। ऑक्सीजन का कितना आएगा 54। जैसे ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा 100 माइनस कार्बन का कितना है हमारे पास, कार्बन का कितना दिया हुआ है 40.68 प्लस करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना दिया है 5.08। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कितना हो रहा है लगभग 45-46 पॉइंट। तो 46 को इसमें माइनस कर देंगे तब क्या हो जाएगा, ये 54। क्या हो जाएगा 54 आ रहा है। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है 54 है। इस तरह से ये निकल गया। अब देखेंगे परमाणु भार। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो परमाणु भार क्या होता है, जस्ट परमाणु क्रमांक का डबल होता है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 6 है तो परमाणु भार क्या होगा, उसका डबल होगा। जैसे ऊपर में इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1 होता है, परमाणु भार भी 1 ही होता है 1.08 के आसपास। तो इसको हम 1 ही मानते हैं। तो हाइड्रोजन का भी परमाणु भार क्या होगा 1 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 8 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है यहाँ पे 16 होता है। तो अब यहाँ पे जितना उसका प्रतिशत मात्रा दिया है उसको परमाणु भार से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करने पर क्या हो रहा है 40.68 किसका है, कार्बन का है। परमाणु भार 12 से उसको भाग करेंगे तो 12 तिया 36। तो 3 से भाग जा रहा है तो 3.339 से कट गया। उसके बाद 5.08 का केवल 1 से ही भाग करना तो उतना ही आएगा। फिर 54.24 है, 16 से भाग देंगे, 16 तिया कितना होता है 48। जो बचा हुआ है उसको करेंगे तो टोटल 3.39 आ रहा है। तो ये जो लास्ट 3.39 आ रहा है, तो जितना भी हमारे पास जो प्राप्त हुआ है 3.39, 5.08, 3.39, इन सबको इस लास्ट वाले ऑक्सीजन वाले से, ऑक्सीजन से 3.3 जो ऑक्सीजन का मान निकला है आणविक भार का, उससे सभी को भाग देंगे इस 3.39 से। तो 3.39 से भाग जाएगा तो एक ही बार जाएगा, तो एक में ही पूरा कट जाएगा ये। फिर ये 2 बार में जाएगा, इसको लगभग हम 6 मानेंगे, 3 दूनी 6। और ये इसको भी हम क्या करेंगे 3.39 से ही भाग देंगे तो एक बार में जाएगा ये। तो इस तरह से कार्बन के सरल अनुपात क्या होगा 1 होगा कार्बन की मात्रा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कार्बन 1 ही है, और हाइड्रोजन कितना हो रहा है यहाँ पे 2 हो रहा है, और ऑक्सीजन कितना 1 है। तो इस तरह से ये हमें क्या प्राप्त हुआ, यौगिक का आणविक सूत्र, ये वाला यौगिक हमें प्राप्त होता है। बस इतना ही है।